जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज जनवरी 2024 का आपका पूरे मंथ का आपका हम करेंट अफेयर करवाते हैं। इसमें हम देखेंगे आज जनवरी 2024 का पूरे मंथ का करेंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपका लगभग 70 क्वेश्चन शामिल है और ये सभी आपका जनवरी मंथ का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए आपको इसी तरह से आपका पीडीएफ मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें देखिए आपका कि एक पेज में आपका 20 क्वेश्चन है, लगभग आपका एक पेज में 20 क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट में अब आपको पीडीएफ मिलेगा। इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको कम पेज में अधिक क्वेश्चन आ जाएंगे, जिससे आप आसानी से इसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। इसीलिए आपको हम इसी फॉर्मेट में अब आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको आज की क्लास में आपको हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हम पहले करवा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार का नाम बताइए। तो देखिए अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार नाम बताइए। यानी अयोध्या राम मंदिर में जो रामलला का मूर्ति स्थापित हुआ है, उस मूर्ति का निर्माता कौन है, यानी इसे कौन बनाया है? तो ये बनाया आपका अरुण योगीराज। ऑप्शन बी होगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि अयोध्या राम मंदिर में स्थापित श्री रामलला की मूर्ति का निर्माण कितने वर्ष पुरानी चट्टान से हुआ है? तो याद रखिएगा, ये लगभग 3 अरब साल पुराने चट्टानों से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है? यानी राम मंदिर जो बना है वो किस वास्तु शैली में बना है? तो ये बना आपका है नागर शैली में। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अयोध्या राम मंदिर आपका यूपी में है, यानी आपका उत्तर भारत में है। तो उत्तर भारत का आपका जो मंदिर का निर्माण का कला होता है वो आपका नागर शैली ही होता है। तो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इस तरह से आप अनुमान लगा सकते थे कि इसका आंसर नागर शैली होगा। और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनता है वो आपका लगभग द्रविड़ शैली में बने होते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई है? तो देखिए पहले ब्रिक्स में 5 सदस्य थे, अब लेकिन इसमें 10 सदस्य हो चुका है, यानी 5 सदस्य आपका 2024 में से ऐड हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका यही है कि ब्रिक्स में कितने नए सदस्य जुड़े हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कर आपका कि ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देशों का नाम बताइए। देखिए ब्रिक्स में शामिल हुआ है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन आपका है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह का आपका कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमें बताते हैं कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, ये वास्तविकता है। ठीक है, वे आपका वास्तविकता भी है कि आपको हम कंटेंट अच्छे प्रोवाइड कराते हैं, समय लेते हैं, लेकिन कंटेंट आपको हम अच्छे प्रोवाइड करवाएंगे। आप इसे बनाकर देखिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। एक भी आपका फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कहता है कि ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? अब देखिए यह क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा था। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा था। तो ये था आपका अर्जेंटीना को ब्रिक्स से सदस्यता मिलने के बाद भी उसे इसके सदस्य बनने से इनकार कर दिया। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है आदित्य L1 प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा भी था। ठीक है, 2.0 में क्वेश्चन पूछा भी था। तो याद रखिएगा निगार साजी आदित्य L1 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया था? तो आपको पता होगा ये क्या था, PSLV C57 से। देखिए आपको यहाँ पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आपको इसका जो पीडीएफ मिलेगा तो उस पीडीएफ में आपको पूरे डिस्कशन किया रहेगा। ठीक है,
PDF में आपका इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा सब आपको दिया रहेगा। लेकिन PDF के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प करना होगा। देखिए आपको इसके लिए 99 पे करने होंगे, उसमें आपको पूरे आपका TRE 4 एग्ज़ाम तक आपको PDF मिलते रहेगा ऑल विषय का। तो 99 ही आपको पे करना होगा। आप देखिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए आपको, ठीक है, इस नंबर व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद आपको बता देंगे कि कैसे आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सिर्फ PDF के लिए है, इसमें आपको पूरे सोल्यूशन भी रहेगा और हर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। जिस तरह से आपको ये आपको करेंट अफेयर करवा रहे हैं उसी तरह से मैथ भी करवाते हैं, साइंस भी करवाते हैं और भी विषय करवाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आदित्य L1 को जो लॉन्च किया था वो क्या था आपका PSLV C57 से, जबकि आपका जो आपका चंद्रयान 3 था ये क्या था LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया था चंद्रयान 3, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन आपका कि स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 का उद्देश्य बताइए। ठीक है, आदित्य L1 का उद्देश्य है कि सूर्य का स्टडी करना, ठीक है, सूर्य का अध्ययन करना, ऑप्शन बी होगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था, ये आपका एग्जाम यानी BPSC TRE 2.0 में ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कर रहा है चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है। तो ये बना आपका हाल ही में जापान, ऑप्शन डी होगा। चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है भारत और ये 5वां देश बना है जापान। लेकिन ध्यान रखिएगा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश पहला देश है भारत, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन आपका 12 है, एक मिनट, क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। यानी जो आपका 26 जनवरी 2024 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है 75वां, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे। ये था आपका इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन कर रहा है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम बताइए। तो ये था आपका विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर रहा है ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का स्थान कौन है। तो भारत का स्थान आपका है, याद रखिएगा, चौथा स्थान है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में भारत का सैन्य के क्षेत्र में, सैन्य शक्ति के क्षेत्र में चौथा स्थान है। तो प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर आपका अमेरिका है, ठीक है, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर आपका ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 के अनुसार देश की मिलिट्री फोर्स सबसे पावरफुल है। अभी आपको बताया है अमेरिका का, USA अमेरिका का जो मिलिट्री फोर्स ये सबसे ताकतवर है, ऑप्शन ये होगा, यानी पावरफुल है। भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर आपका कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। तो ये आपका है कुवैती दिनार है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो ये कि आपका डॉक्टर अरविंद पगडिया को, ऑप्शन बी होगा। आपको पता होगा कि नीति आयोग के प्रथम आपका उपाध्यक्ष भी अरविंद पगडिया ही थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पगडिया ही थे। और याद रखिएगा हाल ही में आपका 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर अरविंद पगडिया को ही बनाया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ये क्या है, केप वर्डे देश को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है। तो ये क्या है, फारसी भाषा को 9वें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23
के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से लेकर 2022-23 तक कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो याद रखिएगा यह है 24.82 करोड़ लोग, 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर आपका कि साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की फोर्स के बीच जनवरी फरवरी में आयोजित हुआ। तो ये आपका हुआ था, याद रखिएगा 21 को जगह सी, मिस्र और भारत के बीच, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन करा कि डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है। ये क्या आपका उग्रम, ठीक है, ऑप्शन सी होगा उग्रम। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से तीनों सेनाओं के ऑल वुमेन मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किसने किया था। ये की थी कैप्टन संध्या, ऑप्शन डी होगा। देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितने भी आपका फ्रेंड है जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे ये भी उसे भी अच्छे कंटेंट मिल सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है। ये हुआ आपका हैदराबाद में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बना आपका रोहन बोपन्ना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो ये क्या है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर है वीरा मंगई, ऑप्शन बी होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये आपका हो रहा है कहाँ पर, तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 है। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका है जो अभी आपको बताया है कि 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो ये क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है। ये आपका है विन विन और नेनी, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है। यानी किस राज्य सरकार ने पहली बार जनवरी 2024 में अलग से खेल विभाग का स्थापना किया है। तो ये क्या आपका बिहार सरकार। बिहार सरकार खेल विभाग का अलग से खेल के लिए अलग से एक विभाग बनाया है। इससे क्या होगा, इससे बिहार के जितने भी खिलाड़ी हैं इसे प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता आपका 12th फेल मूवी, ऑप्शन सी होगा। बहुत ही बेहतरीन मूवी है। जितने भी स्टूडेंट हैं, खास करके जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। इस मूवी को आप देखेंगे तो आप में एक अलग से एनर्जी आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका मूवी है। क्योंकि देखिए एक 12th फेल स्टूडेंट वो IPS बनते हैं, DGP बनते हैं, तो इसका स्ट्रगल आपको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका पूरे 100% सही है। इसमें कोई भी आपका गलत नहीं दिखाया है। जो हुआ है घटना वही आपको दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन मूवी है। उसी तो हमने अभी तक आपको इसे 3 से 4 बार इस फिल्म को देख चुके हैं। 12th फेल मूवी को 3 से 4 बार हम देख चुके हैं। आप लोग भी देखिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इससे आपको बहुत सारे मोटिवेशनल मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन करा है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है। तो ये जीते, याद रखिएगा, आलिया भट्ट, ऑप्शन ए होगा। आलिया भट्ट 32 का आपका ऑप्शन
ये हो जाएगा आलिया भट्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसने मिला है? तो ये मिला, याद रखिएगा, विद्यु विनोद चोपड़ा को। विद्यु विनोद चोपड़ा को मिला है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? तो ये क्या है, याद रखिएगा, 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड 2024 में से दिया जाएगा। और देखिए 17 व्यक्ति को पद्म भूषण और 110 व्यक्ति को पद्म श्री, ये भी ध्यान रखिएगा। और टोटल को देखा जाए तो 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2024 देने की घोषणा किया? अभी आपको बताएं 17। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार ने कितने को पद्मश्री अवार्ड 2024 देने की घोषणा किया है? ये क्या, 110 व्यक्ति को। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर आपका कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? तो ये चुना आपका 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? ये 23 का पुरस्कार है लेकिन 24 में मिला है। तो ये मिला आपका इंदौर और सूरत को। इससे पहले हमेशा फर्स्ट प्राइज आपका इंदौर को मिलते थे, लेकिन इसके साथ इस बार सूरत भी शामिल है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? यानी गंगा के तट पर जितने भी शहर है उसमें सबसे स्वच्छ शहर का यानी प्राइज किसे मिला है? तो ये मिला आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका 40 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? तो ये आपका चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, एंड बी दोनों। और ये जो है चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी, ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। और यही क्वेश्चन आपका इस बार बिहार एसआई के मेंस में पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर रहा है किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला है? तो ये मिला आपका मंजूषा कंवर, कविता सेल्वराज, विनीत कुमार शर्मा। इन आपका हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ऑप्शन इसका डी होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर रहा है गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला आपका ओपेनहाइमर को, ऑप्शन बी होगा, ओपेनहाइमर। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किससे मिला है? तो ये मिला आपका क्रिस्टोफर नोलन को किस फिल्म के लिए मिला है? तो ओपेनहाइमर फिल्म के लिए मिला है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन आपका कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला, याद रखिएगा, कोलमैन डोमिंगो को, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस यानी महिला का अवार्ड किससे मिला है? तो याद रखिएगा, ये मिला है लिली ग्लैडस्टोन को, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने रहस्यमयी कहे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट X-37B का नाम जो USSF 52 लॉन्च किया है? तो याद रखिए, ये लॉन्च किया है USA अमेरिका, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत के पहले एक्सरे पोलैरिमीटर उपग्रह का नाम बताइए जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा? तो ये आपका है एक्सपोसैट, ऑप्शन ए होगा, एक्सपोसैट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है।
क्वेश्चन 48 है, एक मिनट, क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर आपका कि देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है? तो ये क्या आपका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में किया है? तो ये क्या आपका समस्तीपुर में, ऑप्शन आपका बी होगा। कहाँ किया है? समस्तीपुर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार सरकार ने बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है। इसके तहत न्यूनतम कितनी निवेश पर निजी क्षेत्र में 30% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगा? देखिए याद रखिएगा, ये 15 से 20 करोड़ के निवेश पर, 15 से 20 करोड़ के निवेश पर यह आपको मिलेगी सब्सिडी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर आपका कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नेम मूवमेंट के सदस्य देश के 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका कंपाला युगांडा में हुआ है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर आपका कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग किस शहर में जनवरी 2024 में हुई है? तो ये आपका हुआ, याद रखिएगा, दावोस में, ऑप्शन बी होगा, दावोस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कर आपका कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो बिम्स्टेक के महासचिव बने। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ लिख लीजिएगा महासचिव, ठीक है, बिम्स्टेक का महासचिव बने हैं। तो ये बने आपका, याद रखिएगा, इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन करा कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बना है? तो ये बना आपका ईरान, ऑप्शन बी होगा, तीसरा देश बना ईरान। इससे सबसे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उसके बाद भारत किया है और उसके बाद तीसरा देश बना है ईरान, ठीक है। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन करा है ईरान ने पाकिस्तान में किस आतंकी संगठन के ठिकाने पर जनवरी 2024 में बम गिराए हैं, यानी बम बरसाए हैं? तो ये क्या था? जैश अल अदल एक आतंकी संगठन है, उसी पर बमबारी किया था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर आपका कि लाल सागर में जहाज पर हमले के बदला लेने के लिए किन देशों की सेनाओं ने यमन में हूती विद्रोह के इलाके में दर्जन मिसाइल दागे हैं? तो ये दागे होगा अमेरिका और ब्रिटेन ने, ऑप्शन डी होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटांग है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आप देखे होंगे इस बार आपका क्लास 6 to 8 में करंट अफेयर का पूछा था, इसीलिए कुछ अटपटांग क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 6 to 8, 9 to 10 में आपके इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन करा है कि कौन सा अरब देश गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है? ये क्या आपका? सऊदी अरब, ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन करा आपका कि किस देश ने दक्षिणी पश्चिमी रेकजेंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा की है? ये क्या था? आइसलैंड, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन करा है डेनमार्क के नए सम्राट का नाम बताइए, यानी डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेडरिक एक्स, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन करा है भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये बने हैं सोरिंग तोबगे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर रहा है बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? तो ये जीत हासिल किया है शेख हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश में चौथी बार जीत हासिल की है। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? तो ये करेगा नेपाल से, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती
भूरे भालू की प्रजाति घुमती पाई गई है जिसे हिमालयी काले भूले से बहुत अलग है। ये मिला सिक्किम में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन कर आपका कि अयोध्या राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन आपका 65 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के प्रोडक्ट कच्छी खारे खजूर को जीआई टैग मिला है? देखिए 65 को जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के कोरापुट कालाजीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा के, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य की सिमलीपाल काई पटनी को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा राज्य के, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य की खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है? खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है उड़ीसा के, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 69 है, क्वेश्चन कर रहा है पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व प्रमुख सेना प्रमुख की आत्मकथा है? ये है जनरल मनोज मुकुंद रणवणे की जीवन कथा यानी आत्मकथा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन करा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा 206 फीट का अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। इस मूर्ति का नाम क्या दिया है? तो उस मूर्ति का नाम दिया है, इस मूर्ति का नाम दिया, ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ऑप्शन बी होगा। 70 का ऑप्शन बी होगा, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका जनवरी 2024 का फुल मंथ का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। देखिए जनवरी मंथ का आपका 70 ही क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम से पहले आप इस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, उसके बाद आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें आपका आंसर के साथ पीडीएफ मिलेंगे, ये फाइनल पीडीएफ नहीं है। जो आपको पीडीएफ मिलेंगे उसमें आपका सॉल्यूशन भी रहेगा, इसमें डिस्कशन भी रहेगा और आपका आंसर भी दिया रहेगा। तो ये आपका फाइनल पीडीएफ मिलेगा, लेकिन इस पीडीएफ के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प करना होगा। आपको मात्र 99 पे करना होगा। 99 इसलिए मांग रहे हैं आपसे क्योंकि इससे देखिए पीडीएफ बनाने में खर्च होता है, सिंपल बात है, पीडीएफ बनाने में खर्च होता है, तो आपको सिर्फ हेल्प मांग रहे हैं 99। और 99 में आपको TRE 4 एग्जाम तक जितने भी विषय में पढ़ाएंगे सभी का आपको पीडीएफ देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ करेंट अफेयर का पीडीएफ मिलेगा, जो भी विषय में पढ़ाएंगे सभी विषय का आपका करेंट अफेयर सभी विषय का आपका पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 9667100845 पर, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।